हेलो बच्चों, आज एक बार फिर से आप लोग सभी का स्वागत है एकलव्य एकेडमी के वीडियो लेक्चर पे। ठीक है, 10 मिनट की ट्रिक। चलिए, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, क्लॉक। तो 2 लेक्चर पहले अपन बता चुके हैं, 10-10 मिनट की क्लास है। आज उसी का फिनाले क्लास मान के चलते हैं अपन क्लॉक का। ठीक है, तो फर्स्ट वाले वीडियो में हमने क्या देखा था कि 2 सुइयों के बीच एंगल कैसे निकाला जाता है। सेकेंड वीडियो में हमने क्या देखा था कि अगर आपको एग्जैक्ट टाइम दिया है, 9 से 10 के बीच टाइम दिया है, अगर उससे पूछा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कितने बजे होगा, ये आप उस पर निकाले थे, है ना। 90 डिग्री, 180 डिग्री और 0 डिग्री। आज उसी को और आगे बढ़ाते हैं। अब उस पर 4 क्वेश्चन जो बनते हैं वो कैसे आते हैं, है ना। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट के साथ होता है। तो 4 क्वेश्चन मेरे पास है ये स्क्रीन पे, है ना। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक एट राइट एंगल इन अ डे। ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में, 24 घंटे की बात किया है, एक दिन में कितनी बार 90 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे। घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार संपाती होंगे या 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे या एक साथ होंगे एक ही दिशा में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ क्लॉक आर स्ट्रेट। स्ट्रेट बोला है, स्ट्रेट कॉन्सेप्ट में थोड़ी देर बाद जाएंगे, पहले लास्ट वाले में देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स ऑफ क्लॉक इन स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अपोजिट इन डायरेक्शन मतलब क्या हो गया आपका 180 डिग्री। तो मैं इसको शॉर्ट पे यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए 90 डिग्री बोला है तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, है ना। राइट एंगल मतलब आपका क्या हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के अलावा और इसको आप क्या बोल सकते हो, परपेंडिकुलर बोल सकते हो, है ना। लंबवत बोल सकते हो, परपेंडिकुलर बोल सकते हो। ठीक है, इसमें क्या बोला है, कौन साइड बोला है, तो इसको आप हिंदी में और क्या बोल सकते हो, संपाती बोल सकते हो। ठीक है, संपाती के अलावा इसको आप 0 डिग्री भी बोल सकते हो और सेम डायरेक्शन भी बोल सकते हो, है ना, या टुगेदर। ठीक है, अब लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट। स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट मतलब क्या, 180 डिग्री की बात कर रहा है। ये स्ट्रेट बट अपोजिट होता है ना। इसी को आप 180 डिग्री भी बोल सकते हो या स्ट्रेट बट नॉट टुगेदर भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अपन सिंपल से इसको, है ना। और जो ये स्ट्रेट लाइन पूछा है, ये स्ट्रेट लाइन पूछा है, इसको लास्ट में बताऊंगा, उसी से निकल जाएगा आपका आंसर। तो पहला क्वेश्चन हमको देखते हैं क्या, कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार 90 अंश का कोण बनाएगी। तो अपन लास्ट वीडियो में जैसे देखे थे, है ना, 4 और 5 बजे के बीच वाला वीडियो देखे थे। 4 और 5 बजे के बीच कितने बजे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो उसमें आपने देखा होगा 2 टाइम आपको मिला था, एक 4:05 और दूसरा 4:35। तो उससे हमको क्या पता चलता है कि 1 घंटे में, है ना, 1 घंटे के ड्यूरेशन में घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार 90 डिग्री बनाती। ठीक है, तो 24 आवर में कितना टाइम होगा, 1 आवर में 2 टाइम, तो 24 आवर में कितना टाइम, 48 टाइम होना चाहिए। बट 48 टाइम नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि 1 घंटे में कैसे 2 बार होता है। देखिए अभी 10 बजा है, 90 डिग्री की बात किया मैंने, तो 10 से आगे मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुको, देखो जी, एक आपका 10:05 में 90 डिग्री बना है और आगे बढ़ते हैं, और दूसरा ये लगभग 10:40 मान के चलो, 10:40। 2 टाइम मिल गया इसमें आपको। ठीक है, तो 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री होता है। बट होता क्या है इसमें, 8 से 9 और 2 से 4 इनके बीच थोड़ा सा फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है वो देखते हैं। ठीक है, तो 8 से 9, तो उसी को देखते हैं। 8 से 9 के बीच में क्या होता है, ये केवल 3 बार बस 90 डिग्री बनाता है। 2 घंटे में बनाना कितने बार चाहिए था, सॉरी 8 से 9 नहीं, 8 से 10 होना चाहिए ना, 8 से 10। ठीक है, 8 से 10 के बीच में ये 4 बार होना चाहिए 90 डिग्री, बट केवल 3 ही बार होता है। इसी टाइम को अपन देखते हैं, 1 घंटे में 1 बार होता है, तो 2 घंटे में 4 बार होना चाहिए। देखो अभी 8 बजा है, अभी 90 डिग्री नहीं है, है ना। आगे बढ़ते हैं,
एक बार हुआ 90 डिग्री, फिर आगे बढ़ो, काउंट करना है आपको। देखो सेकंड टाइम में 9 बज गया, 2 बार 90 डिग्री, और आगे बढ़ते हैं तो ये 3 बार 90 डिग्री हुआ, और आगे बढ़ोगे तो देखो 10 बज गया लेकिन 90 डिग्री नहीं हुआ। तो 2 घंटे में 3 बार हुआ, ठीक है। 1 घंटा यहाँ से कम हो गया, मतलब 1 टाइम यहाँ से कम हो गया, और एक बार सुबह होगा और एक बार रात को होगा। 8 और 9 दो बार बजेंगे ना, एक बार सुबह और एक बार, तो 2 टाइम्स यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। अब इसी को चलते हैं 2 और 4 बजे के बीच भी देख लेते हैं कैसे होता है वहाँ पे। देखो 2 और 4 बजे की, अभी 90 डिग्री नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। ये पहला 90 डिग्री है ना, मेरे को यहाँ से दिख नहीं रहा है, लगभग देखते हैं। पहला 90 डिग्री, और आगे बढ़ते हैं तो लगभग 3 बजे दूसरा 90 डिग्री, और आगे बढ़ते हैं तो लगभग ये 90 डिग्री, और आगे बढ़ेंगे तो 4 बज जाएगा, ठीक है। तो 2 बजे और 4 बजे के बीच यहाँ पर भी कितने बार हुआ, केवल 3 बार 90 डिग्री बना है। तो सेम, एक बार दोपहर को 2 बजेगा और एक बार रात को 2 बजेगा, तो टोटल मिला के यहाँ पर भी 2 टाइम्स कम हो गया, ठीक है। 21 आवर में 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 24 आवर में कितना टाइम होना चाहिए, 48 टाइम होना चाहिए, बट 4 टाइम आपका कम हो गया, तो कितनी बार हो जाएगा आपका 44 टाइम, ठीक है। यहाँ से 2 टाइम कम हुआ और यहाँ से 2 टाइम कम हो गया। सेम आगे बढ़ते हैं अपन किसमें, संपाती 0 डिग्री की बात करते हैं। तो 0 डिग्री जो होता है 1 घंटे में 1 बार होता है, ठीक है। 1 घंटे में 1 बार होता है। जैसे देखते हैं 4 बजे है, 4 से 5 के बीच चलते हैं, कितने बार अपने को 0 डिग्री मिलता है ना। 0 डिग्री मतलब दोनों कांटे एक साथ। देखो एक बार हो गया 0 डिग्री है ना, और आगे बढ़ते हैं, देखो 5 बज गया, और हुआ क्या, नहीं हुआ। तो 1 घंटे में केवल 1 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार होना चाहिए, 24 बार होना चाहिए। बट यहाँ भी 24 बार नहीं होगा, यहाँ होता है 22 बार। अब वो 22 बार कैसे होता है, और यही क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया था अभी, है ना। उसमें ये पूछा था कि 10 से लेके 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ कितनी बार संपाती होंगे या 0 डिग्री एंगल बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, 11 और 12 1 बजे के बीच, 11 और 1 बजे के बीच केवल 1 बार बस बनेगा ये 0 डिग्री। देखते जाइए, 1 घंटे में 1 बार बनता है, यहाँ पे 2 घंटे में 1 बार बनेगा। आगे देखते जाइए, ये हो गया आपका 0 डिग्री, 1 बार, 1 घंटा हो गया। और जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा 1 बज जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बार हुआ, 2 घंटे में केवल 1 बार। 1 बार दोपहर को बजेगा और 1 बार रात को बजेगा, तो यहाँ भी कितना 2 टाइम्स कम हो गया, ठीक है ना। 2 टाइम्स कम हो गया, किसमें किसमें, 11 से 1 के बीच में। तो टोटल 24 घंटे में कितनी बार होगा, 24 बार होना चाहिए, बट 2 टाइम्स कम हो जाएगा, तो कितनी बार होगा, 22 बार, ठीक। सेम आते हैं 180 डिग्री में। 180 डिग्री मतलब समझ गए, दोनों कांटे अपोजिट होने चाहिए। 180 डिग्री भी 1 घंटे में कितनी बार होता है, 1 बार। लास्ट वीडियो में जैसे हमने क्वेश्चन किए थे ना, ठीक है। तो 180 डिग्री में देखो क्या होता है, जैसे देखो 3 बजा है, 3 से 4 के बीच चलते हैं, कितनी बार अपोजिट होता है ना। देखो ये अपोजिट हो गया, लगभग 1 बार अपोजिट हुआ, और आगे चलेंगे तो 4 बज गया, ठीक है। तो 1 घंटे में 1 बार। अब देखो ये क्या होता है, 5 और 7 के बीच, किसके बीच, 5 बजे और 7 बजे के बीच केवल 1 बार होता है। देखिए 5 बजा है, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 6 बज गया आपका, है ना। दोनों सुइयाँ अपोजिट हो गई, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखो 7 बज गया भाई, है ना। तो 5 और 7 के बीच केवल 1 बार हुआ, है ना। 5 और 7 के बीच 1 बार, 1 बार सवेरे और 1 बार शाम को। तो यहाँ भी 2 टाइम्स क्या हो गया, कम हो गया। होना कितनी बार चाहिए था, 24 बार 24 घंटे में, बट यहाँ पे 24 घंटे में कितनी बार होगा, 22 बार। क्लियर हो गया, ठीक। अब एक थर्ड क्वेश्चन बना है जिसमें आपको पूछा क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या बोला है, केवल स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या क्या होता है, देखो एक तो आपका ये 0 डिग्री भी स्ट्रेट लाइन है, और दूसरा आपका 180 डिग्री भी एक स्ट्रेट लाइन है। केवल स्ट्रेट लाइन की जब बात करेगा तो आपको 0 डिग्री और 180 डिग्री को ऐड कर देना है, ठीक है। तो 0 डिग्री का कितना टाइम था, 22 टाइम,
और 180 डिग्री का कितने टाइम था, 22 टाइम, दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 44 टाइम इन अ डे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हुआ होगा, है ना। नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, अपन फिर से इस पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये घड़ी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। फिर से हम मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।